गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। बेटा वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो रीनीट को लेकर के यानी 2024 का जो नीट में कई जगह पर स्कैम पाया गया है, उसके बाद जो रीनीट की पॉसिबिलिटी है उसकी गुंजाइश अब कितनी बनती है। आज अर्ली मॉर्निंग 6 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ। कल 5 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल किया है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनकी मंशा रीनीट कराने की कोई नहीं है। उसके फेवर में ये पॉइंट दिया गया है कि ऑल ओवर इंडिया जो नीट का एग्जाम है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर, इवन सभी प्लेसेस पे सही से हुआ है। केवल और केवल कुछ कुछ लोकलाइज जगहों पर थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आई है। इन छोटी छोटी इरेगुलरिटीज की वजह से 23-24 लाख बच्चों के लिए पूरा रीनीट एग्जाम नहीं कराया जा सकता। और साथ ही साथ बेटा एनटीए ने भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है जिसमें वो रीनीट कराए जाने के बारे में अपनी मंशा को जाहिर करते हुए कहते हैं कि वो रीनीट नहीं कराना चाहते हैं। उनका भी जो पॉइंट है वो यही है कि कुछ लोकलाइज एरिया में, खासतौर पर गुजरात का कुछ एरिया और बिहार के कुछ एरिया में इस तरह की इरेगुलरिटीज के बारे में पता चला है। तो अगर आप इस न्यूज पे ध्यान दें तो आपको लगता है कि फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से और एनटीए जो कि मेन अथॉरिटी है नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले, इन दोनों ने हलफनामा दाखिल करके रीनीट को कराए जाने के बारे में अपनी तरफ से किसी तरह का एश्योरेंस नहीं दिया है। वो कह रहे हैं वो रीनीट कराने को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। खैर डिसीजन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो बेटा 2 दिन और वेट करते हैं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसीजन देगा कि क्या होना चाहिए। अगर लीगल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो बेटा लीगल मामलों के जानकार हैं, उनकी बात माने तो उनके अनुसार इस मैटर पे इतने सारे मुद्दे फंस गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन लिमिटेड बचते हैं और उन लिमिटेड ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट रीनीट को ही प्रेफरेंस दे। यहां पर एक पार्टी अगर एनटीए है तो दूसरी पार्टी 23-24 लाख स्टूडेंट्स हैं। उनमें से कुछ हजार स्टूडेंट्स जो हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो रीनीट नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स रीनीट चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जस्टिस होना चाहिए, वो चाहे जिस फॉर्म में हो। हम और आप जस्टिस के कम जानकार हैं तो इसलिए जस्टिस किस फॉर्म में होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से जस्टिस होता हुआ दिखेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से रिलेटेड जानकारों का मैटर है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं कि भाई जस्टिस होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट बच्चा है उसको सीट मिलनी चाहिए और जिसने गलत तरीके से नीट के एग्जाम में एडमिशन लेने की कोशिश की है, इवन ले रहा है, उसको उस मेरिट लिस्ट से हटना चाहिए। एक्सपर्ट्स और लीगल जानकारी रखने वालों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं हैं इस मुद्दे पर फैसला देने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को जरा सा भी लगता है कि इसमें अनियमितता दिख रही है, अनिश्चितता दिख रही है, तो वो रीनीट के लिए भी कह सकता है। तो रीनीट होने का जो चांस है वो थोड़ा धुंधला तो हुआ है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा आता है, एनटीए की तरफ से हलफनामा आता है, तो फिर शायद केस थोड़ा कमजोर होता हो। अब केस मजबूत केवल इन पे होता है कि प्रूफ कैसे आते हैं। जांच जो सीबीआई कर रही है, पुलिस कर रही है डिफरेंट स्टेट्स में, उनकी तरफ से किस तरह के प्रूफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं, इस बात पे ज्यादा निर्णय निर्भर करता है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट किसी इमोशन से निर्णय नहीं लेता है। अगर गवर्नमेंट कह दे कि वो रीनीट नहीं कराना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके साथ नहीं हो जाएगा। एनटीए कह दे तो उसके साथ नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बच्चों के कहने पे भी रीनीट नहीं करा देगा। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों और साक्ष्यों को देखेगा। अगर तथ्य बताते हैं कि चीटिंग हुई है, बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है और नेशनल लेवल के इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने में एनटीए जैसी संस्था जो है वो कैपेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय दे सकता है। अब सारी की सारी हमारी और आपकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के 8 जुलाई के डिसीजन पे होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।